हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में डिटेल्स जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, कितने टाइप के रिटर्न होते हैं एंड किसको रिटर्न फाइल करना होता है, कितनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है और कब रिटर्न फाइल होगा एंड कैसे फाइल होगा। इसमें हम बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे रिटर्न फाइलिंग के बारे में। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ITR जो होता है वो एक एनुअल फॉर्म होता है जिसमें आप अपने पूरे साल में आपने जितना अर्न किया है उस इनकम की पूरी डिटेल फिल करके, और अगर आपका कुछ टैक्स पेएबल बन रहा है तो वो टैक्स पे करके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो फॉर्म सबमिट करते हैं। ITR साल में एक बार ही फाइल करना होता है, इसी में सारी एनुअल इनकम हम शो कर देते हैं। अब जो ITR है उसके लिए बहुत सारे फॉर्म्स हैं। अभी की डेट में 7 फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको अपने सारा डाटा फिल करना होता है। आपकी जो भी सोर्सेस ऑफ इनकम है और कितना आपका टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा, वो सब उस फॉर्म में पता चल जाएगा। और कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है वो डिपेंड करेगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे, कि आपने कुछ फॉरेन इनकम अर्न की है क्या, आपका बिजनेस इनकम है या आपकी सैलरी है या ओनली अदर सोर्सेज से आपको पेंशन वगैरह मिल रही है। तो जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उससे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा ITR फॉर्म फिल करना है। और कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर से भी डिसाइड होता है, जैसे कंपनीज़ को कौन सा फॉर्म फिल करना है और इंडिविजुअल HUFs को कौन सा फॉर्म फिल करना होता है। अब हम आते हैं कि किसको फॉर्म फिल करना है, हु हैज़ टू फाइल ITR। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो कंपनीज और फर्म है उनकी कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती, कोई टैक्स स्लैब नहीं होता है, उन्हें फ्लैट रेट पे टैक्स पे करना होता है। तो चाहे उनका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको इनकम टैक्स रिटर्न हर केस में फ़ाइल करना होता है। पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका ऐसा नहीं है, उनके लिए कुछ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी हुई है। मतलब अगर उस अमाउंट से नीचे उनकी इनकम है साल में तो उन्हें ITR नहीं फाइल करना होता। और इसके अलावा है, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे भी है और लेकिन आपका TDS डिडक्ट हो गया है, तो अब आपको क्या करना होगा, आप रिटर्न फाइल करेंगे और आपका TDS रिफ़ंड क्लेम करेंगे। तो इन दैट केस ऑल्सो आपको ITR फाइल करना होगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कंडीशंस लगाई हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि शायद टैक्स चोरी हो सकती है या लोग इनकम छुपा सकते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बना दिए हैं, जैसे कि आपका करंट अकाउंट बैलेंस 1 करोड़ से ज़्यादा हो, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे उसी साल में 2 लाख या उससे ज़्यादा स्पेंड किया हो, या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल ही 1 लाख से ज़्यादा पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि अगर आप इतना एक्सपेंस कर रहे हैं तो क्या आपकी इनकम फिर भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे हो सकती है। तो इसीलिए ये स्पेशल केसेस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि इंडिविजुअल्स को कब रिटर्न फाइल करना है, जब उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। मतलब गवर्नमेंट ने इतनी लिमिट डिसाइड की है जिसके नीचे अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम आती है तो गवर्नमेंट बोलती है कि ना रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है ना किसी टैक्स की। तो अभी हम देखते हैं इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स। जो भी इंडिविजुअल 60 साल से नीचे हैं उनको 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। और वही अगर इंडिविजुअल 60 to 80 के बीच में आते हैं तो उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज़ डिसाइड हुई है, और अगर अबव 80 ईयर्स है तो उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपीज़। तो इस हिसाब से जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करेगा उसको ITR फाइल करना होगा, और जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स भी पे करना होगा। और जैसे हमने डिस्कस किया था, कंपनीज़ के लिए कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती, उन्हें फ्लैट रेट पे टैक्स पे करना होता है, उनका कोई स्लैब भी नहीं होता। तो जैसे अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि ITR क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, किसको ITR फाइल करना है और कितनी इनकम के ऊपर फाइल करना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ITR कब फाइल करना है। साल में एक बार फाइल करना है और एनुअल इनकम शो करनी है। यहाँ तक हमने सब डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, इंडिविजुअल HUF AOP BOI फर्म जिसकी भी ऑडिट होनी है, ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट,
इनकम टैक्स एक्ट में कुछ लिमिट्स दी हुई है, अगर उसके ऊपर आपकी इनकम टर्नओवर क्रॉस करती है तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है। और ऑडिट के केस में अलग डेट्स हैं और अनऑडिटेड के केस में अलग डेट है। अगर आपकी ऑडिट नहीं हो रही है तो आप 31 जुलाई तक, असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करना है। और अगर आप ऑडिट केस में आते हैं तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, तो आपको 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना है। अब देखते हैं रिवाइज्ड रिटर्न के बारे में। अगर आपको रिटर्न फाइल करने के बाद में पता चला कि आपके रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप 31 दिसंबर तक आपका रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और वहीं अगर आपका रिटर्न फाइल करना छूट गया, आपने रिटर्न इस दी हुई डेट्स तक नहीं फाइल किया, तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसकी डेट भी 31 दिसंबर है। अब देखते हैं कि ITR कैसे फाइल होगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपको कहीं भी जाके कुछ फॉर्म सबमिट नहीं करने हैं, आपको ऑनलाइन ही आपका ITR फाइल करना है। पर उससे पहले आपको टैक्स कैलकुलेट कर लेना होगा। अगर आपका कुछ टैक्स पेबल आ रहा है वो टैक्स पे करना होगा, और जो भी आपका एप्लीकेबल फॉर्म होगा वो आपको डिसाइड करके कि आपको कौन सा ITR नंबर एप्लीकेबल है, उसके बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करके आपका ITR फाइल हो जाएगा। ITR फाइल करने के लिए incometax.gov.in के पोर्टल पे आप अपने आप से भी लॉगिन करके अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ITR के बारे में, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ ITR डिस्कस किया। अब आने वाली वीडियोस में हम थोड़े एडवांस लेवल में भी जाएंगे और डिस्कस करेंगे किसके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है और क्या टैक्स स्लैब्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइल करना है। ये सब भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। आपके ऑनेस्ट रिव्यूज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।